हाँ, हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम, माती रोड अकबरपुर। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्राम देहात में स्वागत है और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अंत तक वीडियो देखिए। वीडियो में बहुत आनंद आएगा, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्राम देहात चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो भाई बेल आइकन भी दबा दिया करिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप लोगों से निवेदन की इस बार आज मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले जो है जो पॉपी पौधा होता है, पोपी बोलते हैं, पोपी, और उसका बहुत सुंदर फूल होता है। इतना सुंदर फूल होता है, उसी प्रजाति जो अफीम प्रजाति का पौधा, अफीम प्रजाति का ही वो पौधा है, उसमें कट लगा करके अफीम निकाली जाती है। तो जहाँ सुंदरता है वहाँ नशीले पदार्थ भी, अफीम से बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, अलग विषय है। लेकिन जो है दिल्ली NCR में और दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना चाहते हुए ऑटोमेटिक जो है 5 से 6 सिगरेट पी लेता है। अब सिगरेट में जो नशीली बनाने के लिए उसमें भी जो इसका डस्ट मिलाया जाता है, कॉफ़ी के फूलों का, उससे वो नशीली बनाई जाती ताकि वो आदमी आदी हो जाए, और वो आदमी हो जाता है। हालांकि सिगरेट की तंबाकू जो है इसे भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए हानिकारक है, और ज़्यादातर सिगरेट पीने वालों के लिए जो है स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जो बचना चाहिए। लेकिन आदमी अब चूँकि पूरी दुनिया में सिगरेट पी जाती है, और लेकिन इस्लामिक कंट्री में भारत की अपेक्षा कम पी जाती है। भारत में सिगरेट की जो है, सिगरेट और बीड़ी, यहाँ जो गरीब आदमी वो बीड़ी पीता नहीं, तो सिगरेट पी जाती मात्रा में। तो उसमें कुछ लोग चरस और गांजा भर के भी पीते हैं, ये तो एक अलग विश्व कहानी हो गई। तो जो दिल्ली में जो है अलग अलग स्टेशनों पर, अलग अलग स्थानों पर जो उसका जो मानक है वायु प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का जो मानक है वो बहुत ज़्यादा पाया गया है। वो जो है आपको जो अलग अलग इलाके में जो QI जो है उसका जो मानक होता है, QI जो मतलब वायु प्रदूषण का जो मानक होता है QI, वो 271 से लेकर के 416 तक पाया गया। 281 से लेकर 416 तक पाया गया है, वो जो मानक से बहुत ज़्यादा है। अब जो है ये जो वायु प्रदूषण है, इसमें जो है बहुत सारी सांस की बीमारियां होती हैं, सांस संबंधी, हृदय संबंधी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लेकिन वो अब चूँकि उसमें सिगरेट के पैकेट पे तो चेतावनी लिखी होती, तम्बाकू के पैकेट में चेतावनी लिखी होती कि तम्बाकू चबाना खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इससे कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है। ऐसा सिगरेट की डिब्बी में लिखा होता है, वैज्ञानिक चेतावनी लिखी होती है, लेकिन वो छोटे अक्षरों में लिखी होती ताकि कुछ समझ न पाओ। और फिर लिखा सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें गले कैंसर, फेफड़े कैंसर हो सकता है, इस तरह की जो चेतावनी लिखी होती है। लेकिन आदमी ध्यान नहीं देता है और न ध्यान देगा। तो जब ये इतना प्रदूषण पाया गया है, और ये प्रदूषण दिल्ली NCR में कहाँ पर होता है, वहाँ खुद इतनी घनी आबादी इसलिए होता है, कुछ वो जो है वहाँ पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जाती है, तो पराली से भी वहाँ प्रदूषण बहुत फैलता है। तो हालांकि सरकार ने बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, और बहुत सारा लोगों के किसानों के खिलाफ FIR हुई थी, और उसमें कार्रवाई करके नहीं हो पाई। किसानों में मांग पर कि भाई उसमें तो सरकार कुछ उसको जो है उपाय बतावे कि सरकार उसमें क्या कर सकती, पराली में जलानी पड़े। और चूँकि उनको तुरंत धान काटने के बाद में तुरंत उसमें गेहूँ बोना पड़ता उनको, या न कोई उपज उपजानी पड़ती, तो उनको पराली जलाना नहीं हो जाता। पर कहाँ ले जाए, इतनी ज़्यादा मात्रा में धान की उपज वहाँ होती है हरियाणा पंजाब में, तो उसको जलाना जो है मजबूरी में जलाना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये इतना जब ये जो इसका जो जो है जो वायु प्रदूषण का इतना ज़्यादा QI जो पाया गया है मानक, तो इतना ज़्यादा पाया गया, तो उसमें अब क्या किया जाए बताइए। कि मनुष्य जो रह रहा बड़े बड़े महानगरों में, तो वो तो उन सारे जो वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा स्तर गिर चुका वायु प्रदूषण का,
कि आदमी उसी में उसको जिंदा रहना है। और विभिन्न तरह की जो बीमारियां होती है, हृदय संबंधी और श्वास संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो जब ग्रसित हो जाता है तो मजबूरी में उसको सारे इलाज करा, इसीलिए तो बहुत सारी नर्सिंग होम खुल गए हैं और बहुत सारे मतलब इलाज के सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही इलाज की, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा। जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी कि मतलब वायु प्रदूषण जो है इतना ज़्यादा में फैलाया जाए, और वायु प्रदूषण के लिए कोई मतलब दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं इस तरह कोई अमल में लाई जाती कि वो आदमी जो है, अब यार आदमी जो है देखते कि सरेआम सिगरेट पीता है, जहाँ होता हो गाँव देहातों में बीड़ी पीता है। और गाँव देहात में तो खैर वैसे भी आदमी सर्दियों में जो है कंडे उपले और क्या नाम फूस और घास जलाता है, काटने के लिए अपना काटता है, तो उससे प्रदूषण होता है। और खाना बनाने के लिए तो हालांकि अब गाँव में भी जो है गैस का प्रयोग होने लगा है, लेकिन बहुत सारे गरीब आदमी अब भी जो खाना लकड़ियों से बनाते हैं, गैस नहीं चला सकते हैं, गैस नहीं ले सकते, तो गरीब आदमी लकड़ियों में खाना बनाता है, उससे प्रदूषण फैलता है। और प्रदूषण तो, लेकिन गाँव में प्रदूषण कम है। गाँव में की जो ज़िंदगी है, जीवन बहुत अच्छा है स्वास्थ्य संबंधी मानक के हिसाब से, तो वहाँ का जीवन तो अच्छा है। लेकिन जो लोग शहरों को लोग पलायन कर रहे हैं, शहरों की आबादी बढ़ा रहे हैं, बढ़ भी रही है, तो शहरों में जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण मानक के बहुत ज़्यादा मतलब 281 से लेकर 416 तक पहुँच गया है। दिल्ली के विभिन्न जो है से स्टेशनों पर, विभिन्न सेंटरों पर, तो अब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो ये स्थिति है। तो आदमी को अब सरकार को और आदमी को दोनों को तालमेल बिठा कर के उसमें कोई नया तीसरा निकालना पड़ेगा। जो प्रदूषण वैज्ञानिक हैं, वायु प्रदूषण के जो वैज्ञानिक, उनको भी कोई रास्ता खोजना पड़ेगा कि इतनी ज़्यादा अगर प्रदूषण होगा तो आगे चल के तो आदमी विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होगा। और बहुत अब वो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो चेतावनी दे रहा है, वो तो कह रहा है कि भाई भारत में जो इतनी कोरोना काल में कोरोना से नहीं मृत्यु हुई थी, उससे ज़्यादा वायु प्रदूषण से मृत्यु हो रही, तो इसको कौन माने। और वायु प्रदूषण से विभिन्न बीमारियों से मौत होती है, श्वास संबंधी है, हृदय संबंधी है, और मतलब मुख कैंसर है, गले कैंसर है, और विभिन्न तरह का हजारों तरह की बीमारी, डॉक्टर तो हूँ नहीं जो बता दूँ, तो विभिन्न तरह की बीमारियों से लोग बहुत सारे मरा करते, तो उसमें कोई उनकी गणना नहीं होती। ये जो है वायु प्रदूषण कारण है, इसलिए आदमी मर रहा है। तो अब ये इतना भयावह स्थिति हो गई है कि जो आज जहाँ से हमने कहानी शुरू की, पापी के जो फूल होता है वो सुंदर देखने में होता है, और वो जो है कुछ तो गुलाब की तरह फूल होते हैं, कुछ तो फूल बहुत रंग मतलब रंगीन होते हैं, हालांकि उनका ज़्यादातर फूलों का रंग लाल होता है। और वो पोपी जो है फूल होता है, वो उसी अफीम प्रजाति का है, और उसकी भी बताते हैं लोग डस्ट मिलाई जाती है सिगरेट में, और ताकि आदमी सिगरेट नशीली हो जाए और उसका आदी हो जाए। आदी बनाने के लिए विभिन्न तरह के उसमें बताते थे लोग ये कि जो कुछ डस्ट जो हम कोकीन अफीम की मिलाई जाती है ताकि वो आदमी आदी हो जाए, तो आदमी, लेकिन उसको ज़्यादा नशीला नहीं बनाया जाता। सिगरेट को मानक के हिसाब से रखा जाता है, वो उसकी भी जाँच होती है। तो इस तरह कुछ पूरे देश में चल रहा है। तो हम लोगों से भाई किसानों से भी अनुरोध करेंगे, जो उत्तर प्रदेश किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कोई जलाते हैं लोग पराली, लेकिन जो इधर मध्य उत्तर प्रदेश जो कानपुर है, कानपुर देहात के इलाके में इधर लोग पराली नहीं जलाते हैं, और जलाते हैं तो वो चुपचाप रात में जला देंगे और सुबह जो उसको खोद के खेत को जुतवा देंगे, ताकि जो उसकी जो है जो राख है, जो काली राख निकलती है, वो उसी में जुट जाए। यहाँ भी लोग जलाते हैं, यहाँ भी लोग हरकत करते हैं इस तरह की, लेकिन सरकार चेतावनी दी है, यहाँ के जिलाधिकारी चेतावनी दी कोई भी पराली नहीं जलाने पाए। और जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इतनी जो है, उसके साथ में कर्मचारी नहीं, जो कहाँ देखें, तो वो जो है तहसील और राजस्व और ब्लॉक कर्मचारी को लगाए पराली नहीं जलानी, तो किसानों को अवगत कराने की बहुत इससे नुकसान होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ फैलती, इसको न जलाने पाए। तो इस तरह चेतावनी जारी की जाती है, लेकिन वो अपना जो है यहाँ भी इक्का दुक्का किसान जो है, जिनकी ज़्यादा धान खेती करते हैं, वो अपना रात में पराली जला देते, सुबह ट्रैक्टर को जोड़ देते हैं, कोई जान भी नहीं पाता। रात में अब रात में 2 बजे लगा दिया या 1 बजे धान खेत में पराली जहाँ पूरे फैला कर पूरे वहाँ के जो है पेट्रोलियम पदार्थ छिड़क करके या डीजल छिड़क करके लगा दिया पूरे खेत में, जितने 10-5 बीघा जो खेत धान के हैं उसमें आग लगा देगी, तो कोई जान पाएगा, कोई नहीं जान पाता।
और सुबह खेत को जोत देते हैं। तो इस तरह चल रहा षड्यंत्र यहाँ भी भाई चल रहा, लेकिन सभी नहीं करते। यहाँ कुछ सरकार के आदेशों का पालन अनुपालन करते हैं। तो अब जो है आप लोग भाई, आप लोगों से निवेदन किया, आप लोग ध्यान दीजिए कि प्रदूषण न फैलने पावे नहीं। हम आप भी यहाँ जो है 4-5 सिगरेट बिना जो है पिए जो है अंदर चली समा जाएंगी, श्वास नली के जरिए फेफड़े में पहुँच जाएंगी। बताइए जो वायु प्रदूषण का मानक के बीच वहाँ तो 281 से लेकर के और 416 तक है वहाँ दिल्ली में, विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार का। तो इतना नहीं होना चाहिए वायु प्रदूषण। तो अब जब है तो इसके लिए भाई वो वहाँ के लोग जिम्मेदार हैं। अब यहाँ के जो देहात के लोग हैं तो ये इनको ध्यान देना चाहिए कि पराली नहीं जलावे, और जो हो सके तो गरीब तो आदमी नहीं बेचारा खाना बना सकता है, अपन चूल्हे में बनाता है, लेकिन वो जो है बेचारा मजबूरी में वो चूल्हे में बनाता है। तो अब मजबूरी उसकी है कि वो लकड़ियों द्वारा बनाई जाते हैं, घास फूस या लकड़ियों से खाना बनाता है और अपना जीवन यापन कर रहा है। तो गरीबों का भी कोई सुधार नहीं। गैस सिलेंडर तो वो सरकार ने फ्री दे दिए, लेकिन उसमें गैस भराने के पास उसके पास पैसे नहीं, और 1-2 महीने का साल में दे दिया फ्री, तो उससे क्या होता है? उसका साल को गुजर उसको लकड़ियों से बनाने वो तो बताएं गाँव में हाल डालिए कि बेचारा वो सिलेंडर भरा रखा, अगर पैसा उसने भरा भी लिया अपने पैसे से, या सरकार ने एक बार पैसा दे दिया तो भरा रखा रहता। वो इमरजेंसी के लिए कोई गेस्ट आ जाता है, रिश्तेदार है, तो तब वो अपना चाय बना देता है, या खाना ना वो सीधे बना दिया, वो भी बेचारा दिखाता है कि हमारे यहाँ देखो चूल्हे प्रयोग नहीं हो रहा है और मैं गैस का प्रयोग करता हूँ। मजबूरी इसकी, वो भी अपना स्वाभिमान मान सम्मान बचाने के लिए सब ये कर रहा है। तो आप लोग इस ध्यान देंगे, और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है ग्राम दयाल, इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और मैंने जो वायु प्रदूषण के संबंध में आपको जानकारी दी, और यह जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों से आप वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।